श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नितिला पृष्ठों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नितिला पृष्ठों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा में श्रवण कर रहे थे कि एक दिग्विजयी पंडित नवद्वीप में आया है। तो उसकी बात जब महाप्रभु के कानों में पड़ी तो महाप्रभु ने क्या बोला, अपने शिष्यों के साथ गंगा तट पर महाप्रभु बैठे हुए हैं तो महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर कभी भी अहंकार को सहन नहीं करते हैं और जिस आदमी के अंदर जिस गुण के कारण उन्मत्त होकर अहंकार कोई व्यक्ति करता है, ईश्वर उसके उस अहंकार को अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। और महाप्रभु ने वहां पे एक उदाहरण भी दी कि फल वाले वृक्ष और नम्र व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं, झुक जाते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं और फल वाले वृक्ष होते हैं वो झुकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भजन करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, बहुत ही दीनहीन भाव से रहना चाहिए, तभी उसका भजन सिद्ध होगा। उसका भजन सद सकता है, नहीं तो उसका भजन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ही उसके अहंकार को नष्ट कर देंगे। इसमें फिर महाप्रभु ने कुछ नाम बताए हैं, है नहुष, वेन, वान, नरकासुर और रावण। जो व्यक्ति महादिग्विजय सुने जाते थे, देखो समझो कि किसका गर्व चूर्ण नहीं हुआ। ईश्वर कभी भी अहंकार को सहन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम महाप्रभु ने लिया कि है कौन था। ये सत्ययुग की बात है कि एक सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम का एक व्यक्ति था। इसने दत्तात्रेय जी से बड़े वरदान लिए थे। भगवान दत्तात्रेय जी का बड़ा भक्त था ये, और उनसे बड़े वरदान लेके इसने सहस्त्रबाहु ले ली थी। इसके सहस्त्रबाहु थे और बड़े वर प्राप्त किए थे। इससे कोई भी जो है मतलब जीत नहीं सकता था। इसने रावण को भी हरा दिया था, रावण को भी इसने बंदी बना लिया था। तो ऐसा वो सहस्त्रबाहु जो था उसको परशुराम जी ने मार दिया था, क्योंकि उसको बहुत ही अहंकार हो गया था अपने बल का। और उसके बाद नहुष का नाम लिया। नहुष कौन थे, राजऋषि पुरूरा के पुत्र थे। और ये ययाति जो ययाति हुए हैं, ययाति के आगे दो पुत्र हुए थे, पुरु और यदु। पुरु से कौरव जो चले, पुरु वंश चला, और उसके बाद ये यदु से यादव वंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है जिस वंश में। तो उसी वंश में नहुष राजा हुए हैं पहले बहुत। तो जो नहुष थे, इनको एक बार, ये बड़े अच्छे राजा थे, एक बार इंद्र अपने पद से च्युत हो गए थे, तो इंद्र पद खाली था। तो देवताओं ने क्या किया था, नहुष को थोड़ी देर के लिए इंद्र पद पर बैठा दिया था। तो नहुष को बहुत ही गर्व हो गया था, तो वो इंद्र की पत्नी के साथ भोग करना चाहता था और उसको इतना अहंकार हो गया था। इसने क्या किया, ऋषियों को अपनी पालकी पे जोत लिया था। ऋषियों के द्वारा अपने आप को पालकी में बैठ के ऋषियों के द्वारा उठवाया था, और इससे अपराध हो गया था एक संत का, जिसके कारण इसका फिर पतन हो गया था। उसके बाद महाप्रभु जी ने नाम लिया वेन का। ये वेन कौन था, इसकी कथा आती है भागवत में चतुर्थ स्कंद में। वेन एक अंग राजा थे, राजऋषि राजा थे अंग, बड़े अच्छे राजा थे। उनका पुत्र था वेन। ये वेन जो था बड़ा ही दुष्ट बुद्धि का था, और इसने क्या किया, ये बहुत ही अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देता था। इसके राज्य में जो है बहुत अकाल पड़े थे और प्रजा बहुत ही पीड़ित हो गई थी सब प्रकार से। तो ऋषि जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, ऋषियों ने मिलकर के हुंकार किया बहुत जोर से, जैसे कोई तड़पता है। उनके हुंकार करने से क्या हुआ, वेन का शरीर छूट गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर उसके बाद लेकिन पृथ्वी जो है राजा से वंचित हो गई। तब ऋषियों ने सोचा कि चाहे वेन दुष्ट राजा था, लेकिन उसके भय से चोर डाकू तो छुप के रहते थे, क्योंकि वो तो बड़ा दुष्ट था। जब साधारण प्रजा को नहीं छोड़ता तो चोर डाकुओं को क्या छोड़ेगा। तो इसीलिए कोई राजा तो होना चाहिए। फिर ऋषियों ने विचार करके वेन की भुजा को मथा था। तो उसकी भुजा को मथने से वहां से भगवान का ही अवतार पृथु जी का आविर्भाव हुआ था। भगवान की आवेशावतार है पृथु जी महाराज, तो उनका आविर्भाव हुआ था। फिर उन्होंने पृथ्वी को दोबारा पृथ्वी का दोहन किया था, और दोबारा सारे जितने भी बीज थे, जितने प्रकार के अन्न, सारी धातुएं जो कि पृथ्वी ने वेन के अत्याचारों के कारण सब कुछ छुपा लिया था पृथ्वी ने अपने अंदर। कहीं भी फल, बीज बोने से फल होता नहीं था, कोई पेड़ उगता नहीं था।
और कोई भी फसल नहीं होती थी, कोई धातु नहीं निकलती थी खानों से, तो सब कुछ पृथ्वी ने अपने अंदर छुपा लिया था, क्योंकि पृथ्वी को खान, रत्नों की खान बोला गया है। लेकिन पृथ्वी ने सब कुछ छुपा लिया था। तो महाराज पृथु ने क्या किया था, पृथ्वी का दोहन करके सब चीजों को दोबारा दिया था और बहुत ही यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ किया था, बहुत प्रकार के यज्ञ करके बहुत ही अच्छे से प्रजा का पालन किया था। तो उस वेन की कथा, जो कि पृथु जी के पिता ही माने जाएंगे, क्योंकि वेन की भुजा के मंथन से पृथु का आविर्भाव हुआ था, तो वेन जो था वो बड़ा ही दुष्ट राजा था, उसने कभी भगवान की आराधना भी नहीं की थी और बहुत ही दुष्ट था, इसीलिए उसका भी अहंकार भगवान ने नाश किया। फिर आया नाम बानासुर का। ये बानासुर कौन था, ये बलि का पुत्र था। बलि दैत्यपति बलि का एक पुत्र था, जिसको सहस्त्र बाहु थी उसके भी शरीर में। वो कैसे मिली थी उसको, वो शंकर जी के वरदान से मिली थी, क्योंकि वो शंकर जी का बड़ा भक्त था बानासुर, और उसका एक अन्य नाम महाकाल भी था। तो जो बानासुर था, इसने क्या किया था, इसने भगवान के साथ युद्ध किया था, कृष्ण के साथ इनका युद्ध हुआ था, भगवान ने इसका घमंड का नाश किया था। आश्चर्य की बात यह थी कि जब भगवान ने इसके साथ युद्ध किया, तो इसके साथ युद्ध में जो सपोर्ट करा था बानासुर की तरफ से, वो शिवजी ने किया था। लेकिन फिर भी शिवजी तो भगवान के बड़े भक्त हैं, उधर बानासुर भी शिवजी का भक्त था। बानासुर ने शिवजी को क्या कर रखा था, अपने वशीभूत कर रखा था। तो जब शिवजी को भगवान के साथ युद्ध करना पड़ा, तो भगवान ने एक ही अस्त्र चलाया था, शिवजी को खड़ा कर दिया था, जम्बाई अस्त्र, जिससे शिवजी को बार बार जुहाई आने लगी, उपासी आने लगी, और शिवजी एक ही जगह पर खड़े रह गए और भगवान ने बानासुर को बंदी बना लिया। बानासुर ने भगवान के साथ युद्ध क्यों किया था कृष्ण के साथ, क्योंकि उसकी जो पुत्री थी उषा, उसको कृष्ण के पुत्र से प्रेम हो गया था और उसका विवाह हो गया था कृष्ण के पुत्र के साथ। तो इसीलिए बानासुर चिढ़ता था, वो ऐसा चाहता नहीं था, उसने भगवान के पुत्र को बंदी बना लिया था, अनिरुद्ध को, और अनिरुद्ध और उषा एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो इसीलिए बानासुर ने उनको बंदी बना लिया था। तो भगवान ने उसका दर्प का नाश किया था, बानासुर को मार करके, और अपने पुत्र को वहां से छुड़वाया था और उषा को विवाह करके घर में लेके गए थे। फिर आया था नाम नरकासुर का। ये नरकासुर कौन था, ये भगवान का ही पुत्र था। अब बताए भी नरकासुर एक असुर था और भगवान का पुत्र कैसे हुआ। तो इसका वर्णन आता है कि जब भगवान वराहदेव ने क्या किया था, एक असुर था हिरण्याक्ष, उसने धरती को, पृथ्वी को वो पाताल में ले गया था। तो उसको मारने के लिए भगवान ने वाराह रूप धारण किया। वाराह रूप मतलब एक सूअर जैसा रूप, जैसे शूकर। तो वाराह रूप क्यों धारण किया, क्योंकि शूकर जो होता है उसकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। तो पृथ्वी को सूंघ सूंघ कर कहाँ है पृथ्वी, ऐसे लेकर खोज की थी भगवान ने, एक ऐसा लीला की थी भगवान ने। तो ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे, तो ब्रह्मा जी की नाक से वराह का अवतार हुआ, वाराह भगवान का। वाराह भगवान जब हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने जो दांत होता है एक जंगली सूअर के जैसे नाक के ऊपर, वैसे दांत के ऊपर पृथ्वी को धारण करके लेके आ रहे थे, उस समय पृथ्वी देवी को गर्भ ठहर गया था। अब जब गर्भ आ गया पृथ्वी को, तो उसी समय आकाशवाणी हुई जब ये पुत्र पैदा हुआ कि ये जो पुत्र है इसका वध जो है इसका पिता ही करेगा। तो पृथ्वी देवी ने भगवान को कहा कि प्रभु आप अपने पुत्र का वध क्यों करोगे। तो भगवान कहते ठीक है, मैं अपने पुत्र का वध ऐसे नहीं करूंगा, जब तुम मुझे आज्ञा दोगी तभी मैं अपने पुत्र का वध करूंगा। अब जब भगवान कृष्ण का यदुवंश में अवतार हुआ, द्वापर युग की लीला है, उस समय जो उनकी द्वारका में पत्नी थी एक सत्यभामा, वो पृथ्वी देवी का ही अंश थी, पृथ्वी का ही अवतार थी। तो वो एक बार भगवान जो है पारिजात वृक्ष का एक फूल एक बार नारद जी दे गए थे द्वारका में। तो वो जो पारिजात वृक्ष का फूल था उसको लेने के लिए पूरे पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी ने कहा मुझे तो चाहिए। तो भगवान पूरा पारिजात लेने के लिए इंद्र के पास जा रहे थे स्वर्ग में। रास्ते में नरकासुर ने भगवान के साथ युद्ध छेड़ दिया। तो उसने इतना युद्ध किया भगवान को तंग कर दिया। साथ में ठाकुर जी के साथ बैठी थी सत्यभामा, उस समय युद्ध में साथ गई थी स्वर्ग में जाने के लिए। तो सत्यभामा जी ने के मुंह से निकल गया प्रभु इस आतताई को मार दो, इस आतताई को मार दो। और वो कौन है, सत्या देवी, पृथ्वी का ही अवतार है। तो जब भगवान ने उनको पहले ये वर दिया था कि जब तुम कहोगी तभी मैं इसका वध करूंगा, तब भगवान के कहने पर उनके कहने पर भगवान ने नरकासुर का वध किया। उसने 16,100 रानियों को बंदी बना रखा था अलग अलग राजाओं की, वो सबका उनको भगवान ने उनको छुड़वा दिया और उनको बोला अपने अपने घर जाओ। तो वो बोली अब हम कहाँ जाएंगी, अब हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने उन सबका भी पानी ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान के 16,100 विवाह हुए थे। तो वैसे नरकासुर जो इतना ज्यादा जो क्या था असुर था, ये खराब कैसे हो गया था, ये गलत लोगों के संग में हो गया था। बाणासुर आदि ये सब इसके मित्र थे और हर समय षड्यंत्र रचते थे भगवान के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ। इसीलिए इसका भी अहंकार बहुत बढ़ गया था और इसके अहंकार को भी नष्ट किया भगवान ने। देखिए भगवान ने अपने पुत्र तक को भी नहीं छोड़ा। अहंकार प्रभु कभी भी सहन नहीं करते, इसीलिए कभी भी किसी प्रकार का किसी जीव को अहंकार नहीं करना चाहिए।
उसके बाद आता है रावण का नाम। इसकी कथा किसको नहीं पता। रावण का जन्म पुलत्स्य ऋषि के वंश में हुआ। बहुत बड़ा पंडित था, ब्राह्मण कुल का, ब्रह्मा जी की पुत्र है पुलत्स्य ऋषि। पुलत्स्य के विश्रवा और विश्रवा के पुत्र थे रावण। तो ऐसा रावण जो था, जो कि इतने सुंदर कुल से था, इतनी तपस्या की थी रावण ने, ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या की थी और वर प्राप्त किए थे युद्ध में, और बड़े बड़े जो है उसके पास शिव जी की तपस्या की थी, शिव जी को कैलाश सहित उठा लिया था, शिव जी से 10 सिर प्राप्त किए थे। ऐसा बलशाली, इतना बुद्धिमान रावण क्या हुआ, राम जी के हाथों मारा गया। उसकी बुद्धि खराब हो गई, सीता जी का ही हरण कर लिया। सीता जी को पत्नी बनाना चाहता था, गर्व उसको बहुत ज्यादा था। उसकी पत्नी मंदोदरी, जो कि पंचकन्याओं में आती है। पंचकन्याएं किसको बोलते हैं? द्रौपदी, तारा, कुंती और अहल्या और मंदोदरी, ये पंचकन्याओं हैं। पंचकन्या अर्थात ये पंचकन्याएं इनको बोला जाता है कि ये चाहे विवाह करें चाहे ना करें, ये कन्याएं ही रहेंगी हमेशा। इनका कभी भी ये दूषित नहीं होती हैं। कन्या और स्त्री में क्या फर्क होता है? जब विवाहित स्त्री होती है, जब पति के साथ संग करती है, तो वो कन्या नहीं रहती, उसका कुंवारापन नष्ट हो जाता है। लेकिन इन पंचकन्याओं के बारे में बोला जाता है कि ये चाहे विवाह करें चाहे ना करें, ये हमेशा कन्याएं ही रहेंगी। जैसे द्रौपदी, यद्यपि उसके 5 पति हैं लेकिन वो कन्या है। इसी प्रकार कुंती ने अलग अलग देवताओं से पुत्र प्राप्त किए, लेकिन फिर भी वो कन्या है। और तारा पहले बाली की पत्नी थी, फिर बाद में उसने सुग्रीव के साथ विवाह किया, लेकिन फिर भी वो कन्या है। मंदोदरी भी इसी प्रकार, रावण की जो ये पुत्री है, ये मैदानव की पुत्री थी मंदोदरी, ये भी पंचकन्याओं में आती है। इनके लिए बोला जाता है, ये जो पंचकन्याएं हैं, अहल्या भी इसी में आती हैं। पंचकन्याएं जो है, इनके जो पति हैं वो कृष्ण ही हैं। हर जन्म में ये कृष्ण को ही अपना पति मानती हैं। लेकिन लीलावशतः जो लीला होती है भगवान की, उसमें वो सहायक होती हैं। जहां जहां लीला में जो इनको पार्टिसिपेट करना होता है, जैसे परिकर बन के आना होता है, उन परिकरों के साथ वैसा वैसा वो जो है आती है। लेकिन मूल रूप से ये कृष्ण ही इनके पति हैं पंचकन्याओं के। तो ऐसे ही रावण की जो पत्नी मंदोदरी, उसने भी कितनी बार उसको समझाया था रावण को कि तुमने जिनके साथ जो ये वैर मोल लिया है, तुम्हें पता नहीं है ये कौन है। बहुत बार समझाती थी, लेकिन उसने कभी भी समझा नहीं। वो समझता था स्त्री जाति है, डरती है, इसको भय है, ऐसे है ऐसे है। इस प्रकार से रावण ने कभी भी अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं समझा, जो कि इतनी महान थी। तो रावण का क्या हुआ? रहा ना कुल कोई रोब निहारा। मंदोदरी जी ने ये चौपाई आती है रामचरितमानस में कि देखो आपका इतना बड़ा वैभव था, इतना बड़ा कुंबा था, लेकिन रहा ना कुल कोई रोब निहारा। अभी कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया है, क्योंकि आपने क्या किया? लक्ष्मीपति के साथ क्या किया? जो है बैर मोल ले लिया। तो ऐसा रावण के गर्व का भगवान ने चूर्ण किया। भगवान गर्व को कभी भी सहन नहीं करते। तो यह ऐसे कहते हुए महाप्रभु क्या कह रहे हैं? देखना, तुम उस दिग्विजय का भी जितना विद्या अहंकार है वह सब यहाँ नष्ट हो जाएगा, यह सब तुम देखोगे। किनको कह रहे हैं महाप्रभु? शिष्यों को कह रहे हैं संध्या के समय। इतना कहकर प्रभु हंसकर संध्या के समय शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक गंगा तट पर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को नमस्कार करके, गंगा जी के जल का स्पर्श करके शिष्यों के साथ महाप्रभु गंगा जी के तट पर ही बैठ गए। अब सब शिष्यों क्या है, महाप्रभु के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं मंडली आकार में, चारों ओर घेर कर बैठ गए शिष्य महाप्रभु को। चांदनी रात है, बड़ा ही सुंदर गंगा जी का तट है, महाप्रभु बीच में बैठे हैं, सारे शिष्य उनको घेर कर बैठे हैं इर्द गिर्द पूरे गोल मंडलाकार में। और इतनी सुंदर शोभा हो रही है, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, बड़े ही सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं? बड़ी ही धर्म की कथाएं कह रहे हैं, शास्त्रों की कथाएं कह रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये। बड़े ही जैसे पहले होता था ना, संत बैठ जाते थे और साथ में आके भक्त लोग बैठ गए, उनके पास रहने वाले आश्रम के ब्रह्मचारी बैठ गए आसपास, और बहुत ही ज्यादा कृष्ण चर्चा हो रही है, कृष्ण कथाएं हो रही हैं। इस प्रकार बैठकर महाप्रभु सुखपूर्वक गंगा पर बैठकर शास्त्रों का जो है कथा का वार्तालाप कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अब कहते महाप्रभु बात तो कर रहे हैं शिष्यों के साथ, लेकिन उनका मन कहीं और है। मन कहाँ पे है? वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि कुछ भी कह नहीं रहे किसी को, लेकिन अपने मन में ही विचार कर रहे हैं कि मैं दिग्विजय को किस प्रकार से जीतूं। क्यों? क्या भगवान के लिए उस दिग्विजय को जीतना बड़ा ही मुश्किल है जो महाप्रभु इस प्रकार से सोच रहे हैं? नहीं, महाप्रभु क्या सोच रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि वो आत्महत्या ही कर ले, क्योंकि इतना बड़ा जो संसार में कितना जिसके समान कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है उसका, कोई सब जगह से जो विजय पत्र लेके रख के आ गया है, अगर वो मुझे जैसे बालक से, क्योंकि महाप्रभु तो अभी बालक जैसे ही थे, वहां विद्यार्थियों में पढ़ाते थे, लेकिन उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल होगी।
तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसको तो बड़ा भारी अहंकार हो गया है इस दिग्विजय को, कि मेरे समान तो संसार में कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है, और अगर मैंने इसको सभा के बीच में जय कर दिया सबके साथ, जब सबके सामने आएगा उस समय इसको हरा दिया, सारे पंडित बैठे होंगे नवदीप के, तो यह संसार में मृत तुल्य हो जाएगा, क्योंकि सब लोग हंसेंगे और फिर इस विप्र का सब लोग अनादर करेंगे, इसका सब कुछ लूट लेंगे, जिसके कारण यह क्या होगा, शोक से ही मर जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये दिखाती है भगवान की भगवत्ता को और साथ में भगवान की करुणा को। अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति किसी को हरा दे तो वो क्या करेगा, बड़ा अहंकार करेगा, उसको बिल्कुल नीचा दिखा के रख देगा, लेकिन महाप्रभु साथ साथ उसकी चिंता कर रहे हैं कि उसका कहीं हृदय न टूट जाए, कहीं उसका अमंगल ना हो जाए। यद्यपि वो कितने लोगों को जो है तंग करके आ रहा है, कितने लोगों से विजय पत्र लेके आके आ रहा है, जिनको उसने हराया वो क्या दुखी नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी महाप्रभु इसके लिए चिंताग्रस्त हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं गौड़ीय भाष्य में श्रील प्रभुपाद कि दिग्विजय क्या होगा, जब पराजित हो जाएगा तो उसको क्लेश होगा उसके हृदय में, और फिर क्या होगा, उसका जगत में जो शिष्टाचार फैला था, मान धर्म था, उसका बड़ा आदर्श था ना वो एक सबके लिए कि वही बहुत इंटेलिजेंट है, इसके जैसा कोई पंडित नहीं है। तो प्रभु उसके लिए चिंता करने लगे, विचार कर रहे हैं कि यदि बहुत से लोगों के सामने ये पराजित हो जाएगा तो इसके हृदय में बड़ा कष्ट होगा, और फिर इसकी पराजित होने पर भी रक्षा नहीं होगी, लांछित तो होगा ही, साथ में क्या होगा, जो इतने हाथी घोड़े इतना धन लेके चल रहा है, लोग क्या करेंगे, इसकी वस्तुओं पर अधिकार कर लेंगे, तो इससे इस ब्राह्मण को बड़ा ही शोक होगा। तो महाप्रभु जो है भक्तवत्सल है, इसीलिए प्रभु सब विषयों के प्रति दृष्टि रखते हैं और सब चीजों को लक्ष्य कर सोच रहे हैं कि निर्जन में ही इसमें दिग्विजय को पराजय करूंगा, सबके बीच में सभा में इसको हराना ठीक नहीं होगा, उससे क्या होगा, इसकी हानि हो सकती है। तो महाप्रभु कह रहे हैं वह विप्र दुख भी ना पावे, मनी मन सोच रहे और उसका गर्व भी नष्ट हो जाए, तो इसीलिए इसको एकांत में मैं जय करूंगा। तो इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे, इतने में क्या हुआ, उसी रात्रि को, उसी क्षण, मतलब रात्रि की बात थी, रात्रि का बेला आने वाला था, दिग्विजय वहां आ गया, जैसे समझ लो संध्या का समय हो गया, थोड़ा और अंधेरा हो गया है। अब पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्ण चंद्रमा की रात थी और गंगा जी की भी बड़ी ही सुंदर शोभा हो रही थी। तो महाप्रभु शिष्यों के साथ गंगा जी के तट पर विराजमान है, उनका रूप बड़ा ही सुंदर, सबके मन को हरण करने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में। तो बड़ा सुंदर मुख, जैसे हंसते हैं, दोनों नेत्र जहां डाल देते हैं वहीं ऐसे लगता है जैसे पूरे फूल खिल गए, और 10 दांत महाप्रभु के ऐसे लग रहे हैं जैसे मोती हैं, मोती, उनको भी जय कर रहे हैं। और अरुण रंग के जो महाप्रभु के अधर हैं वो अरुण है, अरुण अर्थात जैसे लालिमा को लिए हुए हैं, और अंग जो है वो बड़े ही दयामय हैं, बड़े ही कोमल हैं, और मस्तक पर बड़े सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हैं, सिंह सी गर्दन है, और हाथी के से बड़े कंधे हैं महाप्रभु के। इस प्रकार से महाप्रभु का वेश का बताया कि कितना सुंदर वेश महाप्रभु का शोभा पा रहा है, और बता रहे हैं कि उनका विग्रह कैसा है, बड़ा ही सुंदर है महाप्रभु का, सुप्रकांड सुगठित विग्रह, और सुंदर वृक्ष है जहां पर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। यज्ञोपवीत के रूप में कौन है, श्री अनंत देव ही है महाप्रभु। अनंत देव कौन, संकर्षण जी या बलदेव प्रभु, यही 10 रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के यज्ञोपवीत भी यही बनते हैं। ललाट पर बड़ा ही सुंदर उधर पुंड है, उधर पुंड होता है जो ऊपर को माथे से ऊपर की ओर जाता है, एक होता है त्रिपुंड, ये मायावादी लोग धारण करते हैं त्रिपुंड। उधर पुंड जो है वैष्णव लोग धारण करते हैं, जो विष्णु के उपासक हैं, जो अपने आप को दास मानते हैं। उधर पुंड का अर्थ होता है भगवान का मंदिर, और जो 3 रेखाएं त्रिवली धारण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, वो ऊपर को नहीं होता, वो साइड में रेखाएं होती हैं 3, वो होते हैं जो अहम ब्रह्मोस्मि की उपासना करते हैं कि मैं ही भगवान हूं। तो हमेशा वैष्णव को उधर पुंड ही धारण करना चाहिए। और बता रहे हैं महाप्रभु के घुटने तक लंबे भुजाएं हैं, भुजाएं की कहां तक है, घुटनों तक, ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की भुजाएं भी घुटनों तक थी, ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं, हर व्यक्ति की नहीं होती ऐसे। अब बता रहे हैं कि महाप्रभु कैसे बैठे हैं, योग पट्ट की रीति से बैठे हैं, वस्त्र को बांधा हुआ है, दक्षिण चरण को बाईं जंघा पर रख के विराजमान है, जैसे कोई बैठते हैं ना, आजकल देखा है कई बार हमने। तो शास्त्र की व्याख्या करने में लगे हुए थे, मंडन का खंडन कर रहे थे, खंडन को प्रमाणित कर रहे थे, जैसे महाप्रभु पहले भी करते थे, पहले एक बात रख दी फिर उसी का खंडन कर दिया, फिर दोबारा बोलते नहीं ठीक ही बोला था, इस प्रकार से यह ठीक है। और सब शिष्य अनेक मंडलियां बना के बैठे हुए हैं, शोभित हो रहे हैं, और ऐसी शोभा कहते देखकर जो है वो दिग्विजयी है, बड़ा ही विस्मित हो गया और मन में विचार करने लगा, संभवतः यही निमाई पंडित हैं। अब देखियो इसको निमाई पंडित का कैसे पता चला, क्योंकि पहले ही पता ना चुका है कि महाप्रभु की ख्याति पूरे नवद्वीप में फैली हुई थी,
सब लोग महाप्रभु का नाम लेते थे कि निमाई पंडित जैसा कोई भी जैसे इंटेलिजेंट नहीं है। तो दिग्विजय क्या हुआ, अलक्षित रूप से उसी स्थान पर स्थित होकर एक टकी लगाकर भगवान के सौंदर्य को देख रहा था महाप्रभु के। तो शिष्यों में से किसी ने पूछा, उसने शिष्यों से पूछा महाप्रभु के, इनका क्या नाम है? शिष्यों ने कहा, यह निमाई पंडित के नाम से विख्यात हैं। तब उसने गंगा जी को नमस्कार करके भगवान की सभा में आके बैठ गए, ईश्वर की सभा में। तो प्रभु ने मंद मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और अति आदरपूर्वक उनको बैठने के लिए कहा कि बैठ जाइए। अब वो तो बड़ा निशंक था, दूसरा दिग्विजय था। तब भी प्रभु को देखकर उसे भय हो रहा था, जबकि वो इतना निशंक है, दिग्विजयी है, लेकिन भगवान का एक अलग ही भगवत्ता होती है, तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। कहते ईश्वर की स्वभाव शक्ति, ईश्वर स्वभाव की शक्ति ऐसी होती है कि दर्शन करते ही दर्शक को भय लगने लगता है, क्योंकि वो क्या है, अहंकार से युक्त होकर के आया है। अदरवाइज किसी को भय नहीं लगेगा, अगर कोई विनीत भाव से भगवान की शरण में जाएगा उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति जो इतना ज्यादा क्या है, अहंकारी है कि मैं दिग्विजयी हूं, इस प्रकार के भाव से आया है, तो सामने आते ही क्या हुआ, उसको डर लग रहा है। पता नहीं क्यों डर लग रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। तो प्रभु ने क्या किया, उस विप्र से 5-7 बातें करने के पश्चात कौतूहलपूर्वक कुछ पूछना शुरू कर दिया। कुछ बातें की इधर उधर, ताकि इसका थोड़ा भय वो हो जाए, शमित हो जाए। मतलब उसको ऐसे ना लगे, जैसे हम कई बार कोई व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, वो हमारे साथ, हम उसको पता चल जाए कि इसको कुछ कम्प्लेक्स हो रहा है बात करते समय, तो वो हमारे साथ साधारण बात करते हैं, और कैसे हो, कैसे चल रहा है, ये वो। तो इस तरह से प्रभु ने पहले कुछ बातें की, फिर बाद में पूछना आरंभ किया। प्रभु ने कहा, आपकी कवित्व शक्ति की कोई सीमा नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हो। इसलिए आज आप गंगा जी की कुछ महिमा पाठ कीजिए, जिससे सुनकर सबके पापों का विमोचन हो जाए। ऐसा महाप्रभु ने उसको कहा कि आप कुछ गंगा जी की महिमा का वर्णन करो। अब ये जो यहाँ पे वर्णन है वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा चैतन्य भागवत में, वो ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं बताया कि किस प्रकार से इस लीला को संक्षेप में कहा है। तो पहले हम इसको ऐसे सुन लेते हैं, फिर बाद में इसका विस्तार से वर्णन किया चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। तो फिर उसका पाठ करेंगे ताकि ये विषय हमें अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार तो सुन लेना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम जैसे चैतन्य भागवत में पाठ हुआ है उसको पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा कि आप गंगा जी की कुछ महिमा का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सबके पाप नष्ट हो जाएं। तो दिग्विजय ने क्या किया, प्रभु के वचन सुनकर उसी क्षण आरंभ कर दिया कहना। क्या आरंभ कर दिया उसने, क्या किया, 1 घंटे के अंदर 100 श्लोकों की रचना कर दी गंगा जी की महिमा पर। वे इतनी तीव्र गति से इस प्रकार वर्णन करने लगे कि उसकी कोई सीमा ही नहीं कर सकता था। तो उनकी कविता का पाठ इस प्रकार गंभीर्य से हो रहा था कि मानो कितने ही मेघ गर्जन करते हुए सुनाई दे रहे हो, ऐसे श्लोक उच्चारण कर रहा है। तो जीवा पर स्वयं सरस्वती देवी का अधिष्ठान था, तो वे जो कुछ भी वर्णन करते वही अत्यंत प्रमाणित हो जाता। इसीलिए जो भी बोल रहा है, क्योंकि सरस्वती देवी ही बोल रही है एक तरह से, तो मनुष्य की में क्या शक्ति कि उसके कवित्व में कोई दोष निकाल सके। यही नहीं, ऐसा कोई विद्वान नहीं था जो उसको समझ भी सके। मतलब सही बात है, 1 घंटे में 100 श्लोक आसान बात है क्या? मतलब कोई ऐसी शक्ति में दोष क्या निकालेगा, उसको समझना ही आसान नहीं था। तो प्रभु के जो इतने शिष्य थे बड़े अवाक हो गए, वो उसका वर्णन सुन के वो तो चुप करके, भाई भैया ये तो बहुत बड़ा पंडित आ गया, सहस्त्र शिष्य बैठे हैं उनके सामने, उसने 1 घंटे में 100 श्लोकों की रचना कर दी। तो सभी शिष्य विस्मित होकर राम राम ऐसा स्मरण करते हुए विचारने लगे कि क्या इस प्रकार के वर्णन करने का स्फुरन भी मनुष्य में कभी संभव है, कि ऐसे कोई वर्णन भी कर सकता है कोई मनुष्य? संसार में जितने भी अद्भुत शब्द अलंकार हैं उसकी कविता में सारे उसने सब तरह के अलंकार यूज किए थे, कई प्रकार के अलंकार होते हैं उनकी कविता में उसने, और वो सब उनका वर्णन किया था, और कुछ है ही नहीं था उस पूरी कविता में। तो उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था कि उसको समझना भी सभी शास्त्र विशारद मनुष्यों के लिए भी कठिन था। जो बड़े बड़े विद्वान परम पंडित हैं वो भी उसके अर्थ को, उसका क्या अर्थ का बोध है, उसका रसास्वादन क्या है, उसमें बड़ी कठिनता का अनुभव कर रहे थे कि क्या बोल क्या गया ये। ऐसा उसने श्लोकों की रचना की। इसी प्रकार 1 प्रहर तक दिग्विजय अद्भुत गति से वर्णन करता रहा, तब भी पाठ का अंत ही नहीं हो रहा था। कुछ समय पश्चात जब दिग्विजय वर्णन करते करते रुके तो हंसते हुए महाप्रभु ने कहा कि आपका शब्द जोड़ने का जो अभिप्राय है वह आपके समझाए बिना समझ नहीं आ सकता, इसलिए आप उनकी कुछ व्याख्या कीजिए। आप जिस शब्द का जो अर्थ बताते हैं वह अति प्रमाणित है। मतलब महाप्रभु ने उसकी एक तरह से प्रशंसा ही की है कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शब्दों को जोड़ा है, लेकिन वो शब्द ऐसे जोड़े हैं आपने कि अगर आप नहीं समझाओगे तो उसको कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए आप अब कुछ व्याख्या भी कर दीजिए, कुछ समझाइए।
तो महाप्रभु ने जब ऐसे कहा तो प्रभु के अति मनोहर वाक्यों को सुनकर विप्र ने क्या किया, व्याख्या करनी आरंभ कर दी उस पंडित ने। तो व्याख्या आरंभ करने मात्र से ही प्रभु ने उसी समय उनकी कविता को आदि, मध्य एवं अंत तीनों स्थानों में दोषपूर्ण बता दिया जब उसने व्याख्या की। तो ये व्याख्या क्या की थी उसने, कौन सा श्लोक महाप्रभु जी ने बोला था, इसकी भी चर्चा हम करेंगे अगली बार में, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है, इसलिए हम इसी पाठ को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि जब इसने 100 श्लोकों की रचना करके महाप्रभु को दी थी, तो उसने महाप्रभु ने जब उसको कहा कि आप इसकी कुछ व्याख्या भी कीजिए, तो उसने बोला था आप बताओ आप कौन से श्लोक की व्याख्या सुनना चाहते हो। तो महाप्रभु जी ने एक बीच का श्लोक बोल दिया था कि इस श्लोक की व्याख्या करो। तो इतना सुनते वो भी डर गया, वो भी विस्मित हो गया कि भाई बोला मैंने तो जैसे एक गंगा की धार की तरह ऐसे एकदम से श्लोक बोल दिए थे, तो तुम्हारे को निमाई पंडित को बोलता है कि निमाई तुम्हें ये बीच का श्लोक कैसे याद रह गया। तो फिर महाप्रभु ने कहा था जैसे सरस्वती देवी की कृपा से कोई पंडित हो सकता है आपकी तरह, वैसे कोई श्रुतिधर भी हो सकता है। श्रुतिधर बोलते हैं जो याद रखने की शक्ति हो जिसमें, तो इसी प्रकार कोई श्रुतिधर भी हो सकता है कि जो सुन लिया उसको याद कर लिया। तो इतना सुन के ही वो प्रसन्न हो गया कि हाँ भाई बात तो सही है, जैसे मैं सरस्वती की देवी की कृपा से ऐसा पंडित हूँ श्लोक रचना करने में, वैसे कोई श्रुतिधर भी तो हो ही सकता है। तो फिर उसने जब महाप्रभु ने एक श्लोक बोला तो श्लोक को भी हम अगली बार पाठ करेंगे कि क्या श्लोक बोला था। और जब उसी के 100 श्लोकों में एक श्लोक महाप्रभु ने लिया था, तो उस श्लोक में महाप्रभु ने दोष दिखाए थे, फिर 5 दोष दिखाए थे और 10 अलग प्रकार के दोष दिखाए थे महाप्रभु ने। तो उसकी कविता को दोषपूर्ण बताया था और उसको समझाया था बड़े प्रेम से। तो महाप्रभु ने कहा था इन शब्द अलंकारों को शास्त्र के अनुसार शुद्ध कहना बड़ा कठिन है, आपने इनको किस अभिप्राय से जोड़ा है उसे कहिए, हम सुनना चाहते हैं। तो इतने बड़े दिग्विजय सरस्वती पुत्र को कुछ भी सिद्धांत स्फुर नहीं हुआ, उसकी बुद्धि ही पता नहीं कहां चलेगी। वो अवाक हो गया जब महाप्रभु ने श्लोक की व्याख्या की, उसमें जो है शब्द अलंकार में उसमें दोष बताए महाप्रभु ने, उसकी कविता में जो एक ही श्लोक में इतने दोष बता दिए महाप्रभु ने। तो वो तो क्या था, केवल 5-7 ही बोल रहे थे, वे विप्र तो केवल 5-7 ही बोल रहे थे, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब भली भांति समझा ही नहीं पा रहे थे, जो बोल रहे थे गौर सुंदर उसका खंडन कर देते थे। ना जाने उसकी प्रतिभा कहाँ चली गई, स्वयं ही अपनी बात नहीं समझ पा रहे थे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तब प्रभु बोले इसे रहने दीजिए और कुछ पढ़िए, किंतु उनमें अब और कुछ पढ़ने की भी शक्ति न रही, बिल्कुल चुप हो गया, मुंह नीचा करके बैठ गया। तो इस प्रकार यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि जिन प्रभु के सम्मुख वेद भी मोहित हो जाते हैं, उनके सम्मुख दिग्विजय का मोहित हो जाना कौन सी बड़ी बात है भैया। तो स्वयं अनंत देव ब्रह्मा शिव जिनकी दृष्टि से अनंत भुवनों का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, पालन करते हैं और लय हो जाता है, वे देव भी उन प्रभु के सम्मुख होते हुए मोहित हो जाते हैं। फिर उस विप्र का प्रभु के सामने मोहित हो जाना कौन सी बड़ी बात है। लक्ष्मी सरस्वती जितनी भी योग माया है, उनकी छाया से अनंत ब्रह्मांड मोहित हो जाते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती की छाया कौन है, दुर्गा देवी। वो दुर्गा देवी अनंत ब्रह्मांडों की अधिष्ठात्री देवी है। अनंत ब्रह्मांडों को जो है ब्रह्मांड रूपी दुर्ग का क्या करती है, पालन करती है दुर्गा देवी। तो वो दुर्गा देवी भी क्या हो जाती है, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड मोहित हो जाते हैं। सारे माता का नाम लेते हैं लेकिन कभी भी भगवान के पास नहीं जाते, क्या करते हैं, जो है संसार की वस्तुएं ही मां से मांगते रहते हैं, देवी से। तो ऐसे जो लोग मोहित हो जाते हैं उनकी एक छाया मात्र से, किनकी छाया, जो कि भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है, भगवान की स्वरूप शक्ति अर्थात लक्ष्मी राधा जी, उनकी जो छाया है दुर्गा देवी, उससे जो मोहित हो जाते हैं, तो बताए वो योग माया भी प्रभु के सम्मुख से मोहित हो जाती है, सदा उनके पीछे रहती है। वो महामाया के रूप में जो बताया गया कि कभी भी सामने नहीं रहती, इसके लिए श्लोक आता है अपश्चित पुरुषम पूर्णम माया च तदपाश्रयम। भगवान वेद व्यास जी ने जब समाधि में देखा था तो क्या देखा था, भक्ति योगेन मन से सम्यक प्रणहिते अमले, भक्ति योग से शुद्ध हृदय में भगवान के दर्शन किए। जब भगवान के दर्शन किए तो देखा माया भी खड़ी है, लेकिन कहाँ खड़ी है, पीछे खड़ी है भगवान के डर के मारे अत्यंत, क्योंकि माया का कार्य बड़ा ही घिनौना कार्य है, भगवान से दूर करती है भक्तों को, जीवों को भगवान से दूर लेके जाती है, संसार प्रदान करती है। तो इसीलिए वो लज्जित होकर पीछे खड़ी रहती है हर समय। तो बता रहे हैं वेद कर्ता शेष, वेदों के कर्ता कौन है, श्री शेष, क्योंकि सारे काम अनंत देव करते हैं। जो संकर्षण है, बलदेव प्रभु हैं, उनके ही एक अंश है शेष। तो उनके वो जो वेदों के कर्ता हैं शेष भी उनके सामने मोहित हो जाते हैं। वो शेष क्या काम करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सर पर एक सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं। वो शेष भी उनके सामने मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के सामने एक दिग्विजय का मोहित हो जाना कौन सी बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं भैया ये तो भगवान है, इनके सामने इस प्रकार की कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कार्य मनुष्यों के लिए बड़े असंभव हैं, लेकिन
इसीलिए हम कहते हैं कि ये भगवान के ये जितने भी कार्य हैं सभी सर्वोपरि हैं। भगवान जो कुछ भी कर्म करते हैं वह मूलतः दुखित जीवों के निस्तार के लिए होते हैं। भगवान का कोई कर्म नहीं होता। भगवान किसी कर्म के वशीभूत होकर के संसार में नहीं आते। ये नहीं है कि राम जी ने कोई उल्टा कर्म किया था, ऐसा बुरा कर्म किया था जिसके कारण उनको जंगलों में भटकना पड़ा। यह तो भगवान की लीला है जिसको सुनकर के जगत के जीव भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, ताकि उनका चित्त भी भगवान में लग जाए और उन्हीं लीलाओं का गान करते करते अपने भी कर्मों का समूल नाश कर दें। तो भगवान कभी भी किसी कर्म के अंडर नहीं है। भगवान के जो भी कर्म है वो अलौकिक है। भगवान ने गीता में यह बात बोली है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनरपि नैति मामेति सो अर्जुन, कि हे अर्जुन जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जो जन्म है, मेरे जो कर्म है, जबकि भगवान का भी जन्म होता है। हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान का जन्म रामनवमी मनाते हैं, लेकिन वो भगवान के जन्म क्या है और उनके जो कर्म हैं जितने भी प्रकार के वो दिव्य हैं। उन कर्मों और जन्मों की कथाएं सुनने से जीव का भवबंधन नाश हो जाता है। और एक साधारण व्यक्ति के जन्म और कर्म की कथा कैसी होती है, उसको दोबारा संसार में लाने का कारण बनती है। जैसे हम लोग बातें करते रहते हैं, इधर उधर की कथाएं सुनते हैं, बोलते हैं लोगों की, तो वो जो लोगों की बातें हैं करने से क्या होगा, दोबारा संसार बंधन होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर भगवान की कथा बोलेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, भगवान की जन्म की गाथाएं गाएंगे, तो वो क्या होगा, जन्म और मरण का नाश कर देगी। ऐसी कथा होगी, भगवान के जो हमारा एक्चुअल दिव्य स्वरूप है उसको प्राप्ति करवा देगी, भगवान की सेवा को प्राप्त प्रदान कर देगी। आज समय बहुत हो गया, अगली बार हम इस कथा को आगे वर्णन करेंगे, किस प्रकार से उस दिग्विजय का जो है महाप्रभु जी ने जो एक श्लोक बोला था उसकी थोड़ी सी व्याख्या जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।